माय डियर फ्रेंड्स, आज क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्टोर रिकॉर्ड्स। जो भी स्टोर में मटेरियल रखा होता है तो उनका रिकॉर्ड करना होता है। प्रॉपर क्वांटिटी कितनी है, कितना उसको यूज़ किया गया है, कितना बैलेंस बच गया है, तो प्रॉपर रिकॉर्ड बनाया जाता है, मेंटेन करके रखा जाता है टाइम टू टाइम। तो स्टोर को रिकॉर्ड करने के लिए पैसे लगते हैं, तो उसके लिए एक प्रॉपर एफिशिएंट मेथड का यूज़ करना होता है। तो बीन कार्ड्स एंड स्टोर लेजर एक तरीके के जिसको क्लासीफाई किया जाता है। इस तरीके से हम स्टोर के रिकॉर्ड को मेंटेन करके रख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बीन कार्ड्स की। बीन कार्ड क्या होते हैं? बीन कार्ड में जैसे कि बीन होता है या एक बॉक्स जो भी जिसमें कि मटेरियल रखा जाता है, या रैक्स हो गई, ठीक है। तो उन पे क्या एक मटेरियल जो भी है वो रखा गया है। तो इसमें हम कैसे इसको डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कितना यहाँ पे रखा गया है, कितना आया है, कितना मतलब हमारे पास में बैलेंस बच गया है। तो उसको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो भी होती है ना, कि कितना चला गया, कितना आया है, तो वो यहाँ पे एक बीन कार्ड बनाया जाता है, ठीक है। तो वो कितना रह गया है या एक एंट्री हुई है, सभी का एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है कि कितना इशू हो गया है, कितना बच गया है। तो इस तरीके से जो स्टोर कीपर होता है तो वो उससे वो मेंटेन करके चलता है, और जो भी हमारे पास में बैलेंस क्वांटिटी है उसके अकॉर्डिंग हम फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं। यानी कि परचेज जब भी रिक्वायरमेंट होती है तो परचेज डिपार्टमेंट को ये जो भी बैलेंस क्वांटिटी की इंफॉर्मेशन चली जाती है उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट ऑर्डर को परचेज किया जाता है, जो हमारे पास में क्वांटिटी अवेलेबल है उसी के अकॉर्डिंग। तो बीन कार्ड कैसे बनाया जाता है? ये रैक्स या बीन के साथ में भी अटैच्ड होता है। तो सबसे पहले लिखा होता बीन कार्ड, बीन नंबर, उसका नंबर लिखा होगा, देन मटेरियल क्या है, कोड नंबर है, स्टोर लेजर फोलियो नंबर, मैक्सिमम क्वांटिटी कितनी यहाँ पे रखी हुई है, ऑर्डरिंग लेवल एंड मिनिमम क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, ताकि ये पता रहे कि मैक्सिमम इतना होता होगा और मिनिमम इतना है। अगर मिनिमम इतनी क्वांटिटी तक पहुँच गया तो इन्फॉर्मेशन आगे पहुँचानी होती है, ताकि मटेरियल की शॉर्टेज ना हो। तो इसमें दिखाया जाता है मेनली डेट को, यानी कि डेट, किस डेट को रिसीव हुआ मटेरियल, ठीक है, एंड इशू कब हुआ और कितना बच गया है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग यानी कि कब डेट लगाई जाएगी, यानी कि अब आज मान लो इशू हुआ है, यानी कि आया है, तो इस डेट के आगे इशू हो गया। देन उसके बाद पर्टिकुलर डेट को क्वांटिटी यानी कि सॉरी रिसीव हुआ है एक डेट, देन उसके बाद उसको इशू किया गया पर्टिकुलर डेट, देन बैलेंस बच गया है तो एक पर्टिकुलर बैलेंस मार्क कर देंगे कितना बच गया है। अगर कोई रिमार्क होगा तो उसको ऐसे लिख देंगे। देन उसके बाद सिग्नेचर जो कि चेक करने वाली अथॉरिटी है, और स्टोर कीपर के सिग्नेचर, पहले स्टोर कीपर के होंगे, फिर जो चेक करने वाली क्या वो सही है या फिर नहीं है। देन स्टोर लेजर क्या होता है? स्टोर लेजर एक आइडेंटिकल बिन कार्ड के आइडेंटिकल होता है, लेकिन डिफरेंस होता है कि मनी वैल्यू जो कि शो की जाती है स्टोर लेजर में, यानी कि स्टोर की लेजर होती है एक, वहाँ पे मनी भी शो की जाती है। तो लेजर को यूजुअली एक कार्ड टाइप या लीफ, लूज लीफ टाइप होती है। हर एक लेजर जो भी रिप्रेजेंट करती है आइटम्स, स्टोर के अंदर जो भी आइटम्स है उसको अकाउंट करना और उसको मेंटेन करना सेपरेट एक अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग मेंटेन किया जाता है, या एक स्टोर कीपर खुद ही उसको मेंटेन करके चलता है। तो इसमें क्या है, इस तरीके से बनाई जाती हैं। यानी कि स्टोर लेजर में क्या होता है कि जो भी मटेरियल्स नंबर, बिन नंबर, इस तरीके से होता है। देन उसके बाद कोड या फोलियो नंबर ऊपर जो भी लिखे होते हैं, देन मैक्सिमम एंड मिनिमम क्वांटिटी। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें सारी चीज़ें होती हैं, यानी कि ऑर्डर के द्वारा जो भी सीरियल नंबर किस डेट को आया है, परचेज ऑर्डर नंबर क्या है, कितनी क्वांटिटी का है, और किस डेट को, यानी कि डेट कब, डेट को यानी कि एक्सपेक्टेड डेट कब आएगा। फिर देन ये रिसीव होने के बाद, यानी कि रिसीव हुआ है तो किस डेट को रिसीव हुआ है, किस ऑर्डर के द्वारा रिसीव हुआ है, कितनी क्वांटिटी आई है, और कितनी क्वांटिटी की यानी कि क्या कॉस्ट है, और टोटल कॉस्ट कितनी लगी है, ठीक है। तो ये तो रिसीव के दौरान लिखेंगे। देन जब इशू कर रहे हैं तो किस डेट को इशू कर रहे हैं और किस के लिए इशू कर रहे हैं, डिपार्टमेंट किसको दिया जा रहा है, कितनी क्वांटिटी दी जा रही है, और उसकी क्या कॉस्ट है, और टोटल कॉस्ट कितनी लग रही है, ठीक है। तो ये इशू करते दौरान देन बैलेंस, जो इशू करने के बाद में जो बैलेंस बचेगा उसकी क्वांटिटी क्या है और उसकी कॉस्ट क्या है और टोटल कॉस्ट क्या है। यानी कि लेजर में क्या होगा,
हर एक यानी कि जब भी हम बैलेंस या फिर इशू करते हैं या रिसीव करते हैं तो उसकी कॉस्ट भी और क्वांटिटी के साथ में सभी मेंशन होता है। तो इस तरीके से स्टोर लेजर को मेंटेन किया जाता है, बनाया जाता है, एक प्रॉपरली एंट्री की जाती है। ठीक है, और प्रॉपर जो परचेज ऑर्डर रिसीव होता है परचेज डिपार्टमेंट के द्वारा एक प्रॉपर उसकी सभी चीज़ों की एंट्री करी जाती है कि किस परचेज ऑर्डर के द्वारा या किस बिल के द्वारा ऑर्डर को रिसीव किया गया है, क्या डिपार्टमेंट है, इंस्पेक्शन कैसी करी गई है। तो सभी जो भी रिक्वेजिशन होती है ना मटेरियल रिसीव की स्टोर से, सभी चीज़ों को सभी डिपार्टमेंट की कहाँ पे हमने दिया है, कितना दिया है, उसकी कॉस्ट कितनी है, तो सभी चीज़ों की और बैलेंस कितना बचेगा, सभी चीज़ों की एक इन्फॉर्मेशन होती है एक जगह पे। तो इस तरीके से मेंटेन करके रखा जाता है। आई थिंक आपको डिस्कशन हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, शेयर ज़रूर करना। मिलेंगे नई वीडियो के साथ में। हैव ए नाइस डे।